पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैन यू ने पेंग और ली निजी दोनों को मार दिया था और फिर मेंगई से मिलने गया था। अब टैन यू जैसे ही अंदर जाता है वह सूजियान को रोते हुए देखता है, जबकि मेंगई बेहोश पड़ी होती है। फिर सूजियान टैन यू से कहती है कि तुम और जल्दी क्यों नहीं आए, देखो तुम्हारी वजह से मेंगई का क्या हाल हुआ है। यह सुनकर टैन यू सूजियान से पूरी बात पूछता है। तब सूजियान उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि जब लियू रुलोंग ने कहा कि उसने तुमको मार दिया है, यह सुनते ही मेंगई काफी गुस्से में आ गई थी और वह तभी से बेहोश पड़ी हुई है। इसके साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू भी गिर रहे हैं। फिर सूजियान टैन यू से कहती है कि तुम जल्दी से कुछ करो, मेंगई तुमसे बहुत प्यार करती है। यह सारी बातें सुनकर टैन यू भी काफी दुखी हो जाता है। फिर वह मेंगई के पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। वहीं अब लियू रुलोंग का एडॉप्टिव फादर योंगकोंग उस पर काफी गुस्सा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसके बहुत सारे स्टूडेंट की जान चली गई है। फिर वह लियू रुलोंग से कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताना चाहिए था, तभी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तब लियू रुलोंग उसे बताता है कि टैन यू भी उसी के सिटी से है और उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए कुछ स्टूडेंट को उसके पीछे भेजा था, लेकिन अब वह सभी मर चुके हैं और यह सब मेरी गलती है। तब योंगकोंग उसे उठाता है और कहता है कि तुम सबसे टैलेंटेड हो। इसी के साथ योंगकोंग मरे हुए स्टूडेंट की बात छुपाने का भी प्लान बनाता है। तभी सीक्रेट टीम का गार्ड यहाँ आ जाता है और बताता है कि टैन यू स्नो वैली से बाहर आ गया है। यह सुनते ही योंगकोंग टैन यू को तुरंत यहाँ लाने के लिए कहता है। वहीं अब मेंगई भी होश में आ जाती है और सूजियान से बताती है कि मैंने सपने में टैन यू को देखा, जो मुझसे कह रहा था कि वह भी मुझे काफी पसंद करता है। तब सूजियान उसे बताती है कि यह सपना नहीं था, बल्कि टैन यू अभी जिंदा है और वह तुमसे मिलने भी आया था। यह सुनते ही मेंगई को काफी खुशी होती है और सूजियान से टैन यू के बारे में पूछती है। फिर सूजियान उसे बताती है कि लॉ एनफोर्समेंट टेलर ने यहाँ अपने कुछ स्टूडेंट को भेजा था, जो टैन यू को अपने साथ लेकर गए हैं। अब लॉ एनफोर्समेंट टेलर लियू रुलोंग का एडॉप्टिव फादर था, इसलिए मेंगई समझ जाती है कि टैन यू फिर से खतरे में है। इसके बाद वह खुद वहाँ जाना चाहती है, लेकिन उसका हेल्थ अभी सही नहीं है। फिर वह सूजियान को समझाती है कि ग्रेट एल्डर मुझे पसंद करते हैं, इसलिए तुम तुरंत ही उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो, वह मेरी बात जरूर मानेंगे। इधर टैन यू लॉ एनफोर्समेंट टेलर के पास आता है और उसके सामने सिर झुकाता है, लेकिन वह टैन यू को पंच मार देता है और टैन यू दूर जाकर गिरता है। फिर टैन यू उससे पंच मारने की वजह पूछता है, लेकिन वह इस बार भी टैन यू को 2 बार पंच मारता है। वह टैन यू से कहता है कि तुमने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, पहला पंच इसके लिए था। तुम्हें एल्डर से बात करने का तरीका पता नहीं है, दूसरा पंच इसके लिए था और तीसरा पंच तुम्हें तुम्हारी गलती याद दिलाने के लिए था। अब टैन यू भी समझ जाता है कि लॉ एनफोर्समेंट टेलर लियू रुलोंग की मदद कर रहा है। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट टेलर टैन यू को अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए कहता है और ऐसा नहीं करने पर लियू रुलोंग से उसे मार देने के लिए कहता है। अब टैन यू को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी ग्रेट टेलर वहां आ जाते हैं और इस छोटी सी बात के लिए लॉ एनफोर्समेंट टेलर को शांत हो जाने के लिए कहते हैं। फिर वह कहते हैं कि सूजियान ने मुझे बताया टैन यू केवल 4 महीनों में स्पिरिट फीटर रिल्म के 7वें से 9वें लेवल पर आ गया है, इसलिए मुझे लगता है टैन यू इन हजारों सालों में एक रेयर जीनियस है। अब ग्रेट एल्डर लॉ एनफोर्समेंट टेलर योंगकोंग से कहते हैं कि तुम्हें टैन यू को पीटने की बजाय उसे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले लियू फैमिली ही टैन फैमिली को खत्म करना चाहती थी। इसके अलावा वह लियू रुलोंग से अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए कहते हैं और टैन यू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात से योंगकोंग ग्रेट एल्डर पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर इनर गेट में तुम्हारा कोई आदमी है तो मेरा भी एक आदमी वहाँ है। अब लियू रुलोंग खुद टैन यू को मारने का डिसाइड करता है, जिस पर योंगकोंग उसे कोई भी सबूत नहीं छोड़ने के लिए केयरफुल करता है। इधर ग्रेट एल्डर टैन यू को हाई लेवल वाली कोई प्रैक्टिस देने की बात करते हैं, लेकिन टैन यू इसके लिए ग्रेट एल्डर को थैंक यू बोलता है और उसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि इस चीज से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर टैन यू मन में कहता है कि यह सब उसके लिए बेकार है, किसी को क्या पता, मैंने टियानफा कॉन्टिनेंट के हर एक प्रैक्टिस को देख लिया है। फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मुझे भी मीरोन कुन और लिंगू के साथ तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में पता है, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है। तब टैन यू कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। इसके बाद ग्रेट एल्डर उसे अपने बैटल एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। फिर टैन यू सूजियान के साथ बाहर आ जाता है और उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलता है।
तब सूजियान उसे बताती है कि इसके पीछे मेंगई का हाथ है और वह तुम्हारी काफी चिंता करती है। तभी खुद मेंगई टैन्यू से मिलने वहां आ जाती है। अब रात में टैन्यू और मेंगई साथ में होते हैं, जहां मेंगई को टैन्यू की चिंता हो रही होती है क्योंकि कल ये टियान के साथ उसकी डेथ फाइट होने वाली है। इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह मैच मैं ही जीतूंगा। वहीं अब ये टियान भी लिंगहू के पास होता है। जब लिंगहू उसे बताता है कि टैन्यू 9वें लेवल पर आ गया है, यह सुनकर ये टियान हैरान हो जाता है और लिंगजी के बारे में पूछता है। तब लिंगहू बताता है कि मैं लाइट सोल टेम्पल गया था, जहां अब सभी की लाइट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें जल्दी ही टैन्यू को खत्म करना होगा। तब ये टियान कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी अपनी ड्रैगन बॉडी को 12वें लेवल पर अपग्रेड कर लिया है। जिसे देख लिंगहू कहता है कि इस एबिलिटी से तुम तो ड्रैगन लिस्ट के टॉप 30 में आ जाओगे। अब अगले दिन लाइफ एंड डेथ एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लिंगहू और मीरोन कुन को एक साथ देखते हैं। वहां दोनों टैन्यू के मारने पर लगे अपने बेट के बारे में बात करने लगते हैं। फिर लिंगहू मीरोन कुन से बेट दोगुना करने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें टैन्यू को मरा हुआ दिखाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब तुम 60 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स जीत जाओगे। यह सुनकर मीरोन कुन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद सभी एल्डर वहां आ जाते हैं और कुछ समय में ये टियान भी यहाँ पहुंच जाता है। फिर ग्रेट एल्डर जब ये टियान और टैन्यू के बीच डेथ मैच को अनाउंस करते हैं, सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टियान टैन्यू को आसानी से मार देगा। अब ये टियान को टैन्यू के खिलाफ देख मीरोन कुन लिंगहू पर गुस्सा होने लगता है और वह समझ जाता है कि लिंगहू ने बेट में उसके साथ चालाकी की है। टैन्यू अभी तक यहाँ नहीं आया होता, इसलिए ये टियान समझता है कि टैन्यू डर कर भाग गया है। लेकिन तभी टैन्यू मेंगई के साथ वहाँ आ जाता है। इसके बाद वह एरिना में जाने लगता है, लेकिन उसी समय सियाओ वहाँ आ जाती है। वह टैन्यू से कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अब यह सारी चीजें मेंगई भी देख रही होती है। इसके बाद सियाओ टैन्यू को अपने मदर की दी हुई एक जेट देती है, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था यह बहुत ही लकी है। पर टैन्यू उसे लेने से मना करता है। फिर भी सियाओ जेट को उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन तभी टैन्यू जेट को नीचे गिराकर तोड़ देता है, जिसे देख सियाओ काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि यह चीज उसके मदर की दी हुई आखिरी निशानी थी। फिर वह टैन्यू से पूछती है कि अब तुम क्यों चेंज हो गए हो, जिस पर टैन्यू कहता है कि मैं चेंज नहीं हुआ। असल में टैन्यू सियाओ का भी एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन वह लियू रुलोंग की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता। इसके बाद सियाओ दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ग्रेट एल्डर डेथ मैच को शुरू कर देते हैं और ये टियान अपने ड्रैगन बॉडी में आ जाता है। उसकी पावर देख मेंगई को टैन्यू की चिंता होने लगती है और सभी को लगता है कि आज टैन्यू का मरना पक्का है। अब ये टियान टैन्यू से कहता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद वह टैन्यू पर अटैक करता है, लेकिन टैन्यू उसे दूर फेंक देता है और अपनी पावर से लगातार उस पर अटैक करने लगता है। इसके बाद ये टियान का टैन्यू के सामने टिक पाना मुश्किल हो जाता है। अब टैन्यू की पावर देख ये टियान हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि टैन्यू इतना पावरफुल हो गया है। इसके बाद टैन्यू ये टियान पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है और उसके एक हाथ को काट देता है। तब लिंगहू ये टियान की हेल्प के लिए अपनी तलवार फेंकता है, लेकिन टैन्यू खुद उसकी तलवार भी ले लेता है और ये टियान के दूसरे हाथ को भी काट देता है। अब ये टियान काफी डर जाता है और खुद को अपने तरीके से मारने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू ऐसा नहीं होने देता। तभी योंगकोंग टैन्यू को रुक जाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम किसी को इतनी क्रूरता से नहीं मार सकते, क्योंकि इससे सेक्ट की बदनामी होगी। तब टैन्यू कहता है कि यहाँ के रूल के हिसाब से कोई भी एक स्टूडेंट को नहीं रोक सकता, इसलिए आप मेरे बीच मत आओ। अगर आपको लगता है कि यह क्रूरता है, तब आप उस समय कहाँ थे जब ये टियान मेरी बॉडी के टुकड़े करने की बात कर रहा था। अब टैन्यू की ये बातें सुनकर योंगकोंग बिल्कुल चुप हो जाता है। वहीं ग्रेट एल्डर टैन्यू के इस जज्बे से काफी हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि टैन्यू ने जीवन की कड़वाहट को एक्सपीरियंस कर लिया है। इसके बाद टैन्यू ये टियान पर अटैक करता है और उसे वहीं मार डालता है। यह देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अब टैन्यू को ये टियान वाली रैंक मिल जाएगी और हजारों साल में ऐसा पहली बार होगा जब 9वीं लेवल वाला कोई स्टूडेंट ड्रैगन लिस्ट में शामिल होगा। अब लिंगहू टैन्यू पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वह मीरोन कुन से बेट हार गया है। वहीं अब ग्रेट एल्डर टैन्यू को ड्रैगन लिस्ट में 40वीं रैंक पर अनाउंस कर देते हैं और इसके अलावा वह टैन्यू को कोई गिफ्ट भी देने जाते हैं।
अब इसका अगला पार्ट कल शाम को अपलोड होने वाला है। और अगर आपको कोई दूसरी सीरीज भी देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा।